मेरा ये असेंबली का आखिरी चुनाव है। इसके बाद मैंने तो 50 साल सेवा करी है, पर ये भी बता रहा हूँ अगले चुनाव के बाद भी चाहे बेटा लड़े चाहे पोता लड़े, कौन लड़े ये तो आगे की बात है, पर मैं परिवार को आपको सौंप के जाऊंगा कि आपकी सेवा जरूर करेंगे। मैं कहने का देखो कितना बुरा हुआ है कि हमारा परिवार संभाल नहीं सका इस मामले को, नहीं तो आज मोदी साहब के दोनों तरफ हमारा परिवार होता, कोई और थोड़ा ही होता। ये हमारी गुस्ताखियों से चला गया। आज हरियाणा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब रीजनल पार्टीज का दौर खत्म हो गया। आप देख लेना, इंडिपेंडेंट 20 से ज्यादा आएंगे। अब 3 बार देखना है, सावित्री जिंदल, मैं आज एक लड़की बरवाड़ा में थी, कहते हैं 15,000 आदमियों का जरूर था। अगर हम 20 बन गए ना, तो ये जो पार्टियां खड़ी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां खड़ी है, हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, हम समर्थन देने को तैयार हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ये शिषपाल कमोज कभी आया था क्या? इससे पहले कभी रामचंद्र कृष्ण कभी आए थे क्या? कभी हमारा पोता अर्जुन आपके बीच में कभी आया था क्या? किसी गांव में आया था क्या? सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको रानिया की दिखा रहा हूं, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और आज चुनावी शंखनाद कर दिया है रानिया विधानसभा क्षेत्र से। 2 दिन पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और 2019 में जहां पे कार्यालय बनाया गया था ठीक उसी जगह पे फिर से कार्यालय है वो स्थापित कर दिया है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी टिकट है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र से काटी गई थी और आज चुनावी शंखनाद है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कर दिया। अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन करने के बाद हवन है वो किया जाएगा और उसके बाद बड़ा रोड शो है वो निकाला जाएगा। दिखा रहे हैं तस्वीरें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की, जहां पर आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, उन्होंने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अब हवन यज्ञ है वो किया जा रहा है। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में अरदास की जाएगी और फिर पूरे रानिया विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा रोड शो है वो निकाला जाएगा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब कांग्रेस ने टिकट काट दिया, लोगों ने कहा रणजीत सिंह तू चुनाव लड़ो, और पहले दिन जब हमारा जुलूस चला था उस दिन इलेक्शन एक तरफा हो गया, लोग छतों पर खड़े थे, चुनाव एक तरफा हो गया था। भाई मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि जो अब लोग आए हैं, जिन्होंने कल या परसों या चौथ या 10 दिन बाद या आगे कोई दफ्तर खोलेंगे, मैं एक ही बात आपसे पूछता हूं कि कभी पहले कभी वो दिखे क्या 5 साल में? कभी उन्होंने किसी कहकर रणजीत सिंह हर एक के सुख दुख में हर वक्त आया हूं। और मुझे ऐसे भी मौके मिले जब गांव में गया किसी सरपंच के, तो मैं कहने का किसी के डाणी में बैठने जाना है, कहने लगे रणजीत सिंह पहली बार तू ऐसी निभा रहे, मैं गांव का सरपंच हूं, मैं भी नहीं जाता, तुम इतनी दूर तक ये जा रहा है। तो भाई मेरा तुम्हारा ये रिश्ता है कि मैं दुख सुख का साथी हूँ। किसी ने रात के 11 बजे भी फोन कर लिया तो रणजीत सिंह ने उठाया और आपका तुरंत जवाब दिया और फोन से ही समाधान करा। कई बार तो ऐसे हो जाते थे कि पुलिस वाला गाड़ी रोक लेता था कि तेज स्पीड है, बोले मेरी गाड़ी छुटवा, और वो थानेदार कहता था बोले मेरी बात ना कर, मैं कहता ना वे कार इसको छोड़, धमका दे, आइंदा नहीं करेगा। ये काम भी रणजीत सिंह करता रहा है। किसी के घर में शादी थी, उसका परिवार पहुंचा या नहीं पहुंचा, रणजीत सिंह उस घर में मैं पहुंचा हूं, जिसने मुझे कार्ड दिया नहीं दिया तो भी मैं रुक के उसके पहुंचा हूं। मैं हमेशा सुख दुख का साथी रहा हूं और आइंदा भी रहूंगा, आपसे ये बता रहा हूं। अब मैं आपसे फिर कहता हूं, इस बात को जरा सोच लेना, मेरा ये असेंबली का आखिरी चुनाव है। इसके बाद मैंने तो 50 साल सेवा करी है, पर ये भी बता रहा हूं अगले चुनाव के बाद भी चाहे बेटा लड़े चाहे पोता लड़े, कौन लड़े ये तो आगे की बात है, पर मैं परिवार को आपको सौंप के जाऊंगा कि आपकी सेवा जरूर करेंगे। और मेरे से भी नरम परिवार होगा। मेरा पोता है, बेटा है, कभी किसी के साथ आज तक बदतमीजी नहीं करी, हर एक को इज्जत देते हैं। यही हमें सिखाया चौदेवलाल ने कि गांव में जाओ, ब्रेक लगा लो, राम राम करो, लोगों के साथ जो लस्सी चाय जो दें वो हुक्का पानी पी के जाओ। यही हमने सीखा है। मैं मेरी औलाद को फिर कह के जा रहा हूँ, कभी किसी को धमकाना नहीं, बदतमीजी नहीं करना, ये चौदेवलाल के स्वभाव में नहीं था।
और इसी बदतमीजियों से हमने राज खोया, नहीं तो जो देवाल का बहुत बड़ा राज था। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। अभी जिस दिन मोदी साहब शपथ ले रहे थे, आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मैं लोकसभा का उम्मीदवार था, मैं उन्हें देख रहा था। लोगों ने 240 लोकसभा की सीट, देश के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, बन गए, लोगों ने बनाया। पर जिस दिन प्रधानमंत्री बन रहे थे, एक तरफ एनटी रामाराव के दामाद थे और एक तरफ नीतीश कुमार था, जिसको जो देवीलाल ने बनाया था। मैं कहने का देखो कितना बुरा हुआ है कि हमारा परिवार संभाल नहीं सका इस मामले को, नहीं तो आज मोदी साहब के दोनों तरफ हमारा परिवार होता, कोई और थोड़ा ही होता। ये हमारी गुस्ताखियों से चला गया। आज हरियाणा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब रीजनल पार्टीज का दौर खत्म हो गया। बादल साहब के हमारे बड़े रिश्ते रहे हैं, 25 साल के रिश्ते रहे हैं। बादल साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे और सिखों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चेहरा था। हमें दर्द भी हुआ जब वो चुनाव हारे, उनका बेटा चुनाव हारा, पर वो 25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज विधानसभा में बादल साहब भी हार गए थे, बेटा भी हार गया था। आज कहीं नहीं, आज क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ। अभी मैं मंदिर में यहाँ पूजा करके हूँ, दफ्तर का उद्घाटन हुआ, पहले हमने पूजा करी, अब इसके बाद यहाँ गुरुद्वारा साहब में, नामधारी गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका, वहाँ अरदास हुई और दोनों के सामने शक्ति लेके उनके आशीर्वाद से मैं ये बात कह रहा हूँ। आप देख लेना, इंडिपेंडेंट 20 से ज़्यादा आएंगे। अब 3 बात देखना है, सावित्री जिंदल, मैं आज एक लड़की बरवाड़ा में थी, कहते हैं 15,000 आदमियों का जरूर था। अगर हम 20 बन गए ना, तो ये जो पार्टियां खड़ी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां खड़ी है, हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, हम समर्थन देने को तैयार हैं। भाई आप देखो, रानिया का भविष्य पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया चला। पहले 40 साल भी नहीं था, अब एक अच्छा समय आ गया, आपका भी आ गया, मेरा भी आ गया। ये जो 5 तारीख को वोट डालने का फैसला करना है, ये तुम्हारी और हमारी और अगले हमारी पार्टियों का किस्मत का। मेरे बेटे पोते तो यहाँ खड़े, तुम्हारे बेटे पोते भी सभा में होंगे, उनका भी भविष्य का फैसला है। आपने सब लोगों को देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देना, कभी आना नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, ये शिषपाल कमोज कभी आया था क्या? इससे पहले कभी रामचंद्र कृष्ण कभी आए थे क्या? कभी हमारा पोता अर्जुन आपके बीच में कभी आया था क्या? किसी गांव में आया था क्या? जब कोई नहीं आ रहा। और कांग्रेस का जो भी आएगा उम्मीदवार अभी आया नहीं, पर जो आप ये भी जान रहे, जो आएगा उसे भी आप नहीं जान रहे। कांग्रेस की तो ये हालत थी, पिछले 10 चुनाव में, 2 चुनाव में आपका नेहरा साहब भी चुनाव छोड़ गए थे। पिछली बार कांग्रेस, बीजेपी, INLD, JJP सबकी जमानतें जब्त करी थी। ये तो टिकटें आपके हाथ है, उम्मीदवार बनाना ये जनता बड़ी है। इस जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जो देवीलाल को 57 में टिकट नहीं मिला था और 62 में जो देवीलाल ने जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ के बाद मिले तो जो देवीलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के पंजाब हरियाणा में नेता बने थे, रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन जो देवीलाल थे। लोगों ने इतना साथ दिया। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ रानिया से और सरसा वालों से कि इस इलाके का अगर कोई भला करेगा तो बिना जो देवीलाल की फैमिली के कोई और आपको कभी कोई देख ही नहीं सकता। किसी का कद नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। अगर हम आएंगे तो और मजबूत होंगे और तुम्हारा सदा दबदबा रहेगा। मैंने वो काम करके मैं उनकी बात कभी गलत नहीं कहूँगा। मैं उस विश्वास से आपको कह रहा हूँ कि 20 गांव में मैंने घग्गर का पानी दिया जो कभी तुम्हारे दादा और बाप भी नहीं दे सके, वो रणजीत सिंह ने दिया। पानी लगाओगे उस लाल पानी को तो देख लेना कि ये रणजीत सिंह की मेहरबानी, हज़ारों साल ये दरिया चलेंगे। और ये जो 12 गांव है ना जिसमें अब पानी और दे दिया, जिनका पैसा सैंक्शन हो गया, जिनके टेंडर हो गए, कोई नहीं रुक सकता। सरकारें बदल जाए तो ट्रेन बंद थोड़ी हुआ करती है, सरकार बदल जाए तो थर्मल बंद नहीं होते। सरकार ने पैसा दे दिया, अब आपके वो पाइपलाइन डलेंगे इन 12 गाँव का, हबोली और आपका गोविंदपुरा, ओटू, इसके बाद अबूतगढ़, धनूर और इसका क्या नाम है, सुल्तानपुरिया, उसके बाद धोतड़, बंगी ढाणी, इन 12-14 गाँव में घग्गर का पानी आएगा। रानिया शहर वाले सुन लो, आज तक तुम उसका ट्यूबवेल का पानी पीते रहे, आपका हो गया अब मामला सरकार का आगे पीछे हो जाता है, टेंडर हो गया, अब आपका काम शुरू होने जा रहा है। एक साइफन भी तुम्हारा ओके हो गया,
अब इसके बाद कुत्तावट का पुल जो कभी तो जो देवीलाल ने बनाया था, आज यहाँ कार बुढ़ा बाणा का 2 पुल जो घग्गर के ऊपर बनाए, उन्होंने एक बनाया, रणजीत सिंह उनकी औलाद ने 2 पुल बना दिए। घग्गर पे पुल बनाना छोटी बात नहीं थी। और इसके बाद आपका ये ठीक है, थोड़ा सा मैं भी इस बात पे आपसे स्पष्ट कर दूं, ये एक कोई स्टेज टे के काम में एक आपके शहर से कोई RTA लगा देते हैं, थोड़ा सा इसमें जो बीच वाला ये क्या कहते हैं डिवाइडर की वजह से थोड़ी तकलीफ हुई, उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, किसी और ने गलती नहीं करी। ये जिसने भी RTI की दरख्वास्त लगा दी उस आदमी की गलती से थोड़ा मैं नुकसान होना पड़ा, पर आपसे बता रहा हूँ चुनाव होते ही मैं इसको करवा के दूंगा। जितने रानिया में कोई और काम रहेंगे वो सारे मैं करवा के दूंगा। और पूरे हलके में रानिया में अगर रिकॉर्ड से निकाल के देखो तो पिछले 5 साल में 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगा है, कहीं भी 90 हलकों में नहीं लगा। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि हर गांव में आप अगर देखेंगे, हर किसी गांव में आप ये जरूर महसूस करते होंगे कि रणजीत सिंह तुम्हारे गांव में खड़ा सांस ले रहा है, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारी सुख में भी तुम्हारे दुख में भी। बिना रणजीत सिंह के आपको ऐसा आदमी 1000 साल भी नहीं मिलेगा। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ, रानिया हल्का धान उपाने वाला सबसे बढ़िया। लोग कहते थे पानी नीचे चला गया, लोड बढ़ा दो, कभी कोई नहीं कर सका, कोई मुख्यमंत्री रह के भी नहीं कर सका। भाई मैं आपसे एक बताऊं कि जो आपका डार्क जोन का काम करा था, इसका तोड़ने का काम मैंने कहा नहीं, अपना लोड बढ़ाओ, डिक्लेयर करो, डार्क जोन मैंने तोड़ने का काम करा, बहुत बड़ा काम था। अब घग्गर की बात से एक बात कह दूं, आप उधर गए थे, अभी मेरा चुनाव था, आप आदमपुर हल्के में गए थे। सदलपुर सबसे बड़ा गांव है, वहाँ 7000 की लीड भजनलाल को मिलती है, और इस चुनाव में भी मुझे वहाँ केवल 526 वोट की मिली, और पिछला जब भव्य बिश्नोई का चुनाव था तो उसे 6000 की लीड मिली थी। मतलब वो गांव 7-7 हज़ार की लीड देते हैं। ऐसे ही चौधरी वाला वो 10 गांव भजनलाल को 30,000 वोटों से आगे कर देते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन गाँवों को मैंने पानी दिया या जिस शहर को मैंने हर दुख तकलीफ में रख रहा हूँ, अगर मुझे इन गाँव से, उन गाँव में मैं बता रहा था भजनलाल जी के उन गाँव में आज तक चेक कर लो, मैं नहीं मांगूंगा। वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, सदलपुर, चौधरीवाड़ी, खारा परवाड़ा में वो घग्गर का पानी, घग्गर तो चलो दूर थी, दूसरा बाखड़ा का पानी भी नहीं दे सका। बच्चों बंसीलाल ने तो अपने इलाके में दे दिया, भजनलाल नहीं दे सके थे। ये मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, ओम प्रकाश जी भी नहीं कर सके। घग्गर का पानी मैंने 32 गाँव में दिया, ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और आपसे बताऊं, अगली सरकार कैसे बनेगी, कौन उसमें भागीदार होंगे, एक बात का मैं वायदा करके जाता हूं, अगर कोई फैसले में रणजीत सिंह की कहीं हिस्सेदारी हुई तो एक बात का गुरेरा लोगों ने कि नौकरी नहीं लगी, अब के भाई नौकरी वाला ताड़ा मैं तोड़ूंगा, कोई तुम परवाह ना करो, मैं करूंगा आपसे।